चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर, पुलिस बोली नियमों का हो रहा था उल्लंघन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को पुलिस ने कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए। फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मस्जिदों से तेज आवाज के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। शिकायतों के बाद पुलिस ने कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी, जबकि कई मस्जिदों से नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें हटा दिया गया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जुटेंगे दुनिया भर के नेता, भारत से ये मंत्री करेंगे शिरकत। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के दावोस में अगले महीने होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक मीटिंग 2025 के लिए दुनिया भर के सैकड़ों नेता और बिजनेसमैन जुटेंगे। बता दें, इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, CR पाटिल, चिराग पासवान, के राम मोहन नायडू और जयंत चौधरी, 3 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी भारत की तरफ से शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया में बड़ा हादसा, 181 यात्रियों को ले जा रहा विमान क्रैश, 23 की मौत। दोस्तों, साउथ कोरिया में रविवार को बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की एक फ्लाइट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर एक बड़े बाड़ी से टकरा गई। प्लेन में सवार 181 लोगों में से 23 लोगों की जान चली गई। ये जानकारी योनहाप समाचार एजेंसी ने दी। एजेंसी के मुताबिक विमान में 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान मुआन एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 23 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वहीं बता दें कि प्लेन क्रैश भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:37 बजे साउथ वेस्ट कोस्टल एयरपोर्ट पर हुई। योगी सरकार के मंत्री OP राजभर ने बताई बजरंगबली की जाति, बयान के बाद मचा घमासान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए। राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आम्बेडकर प्रेम को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को वर्ष 2012 से पहले आम्बेडकर के नाम से इतनी चिढ़ थी कि मंचों से कहा करती थी कि लखनऊ में बने आम्बेडकर पार्क को सत्ता में आने पर गिराकर शौचालय का निर्माण। राजभर ने शनिवार को जिले के चितबड़ा गांव क्षेत्र के वासुदेवा गांव के मुख्य द्वार पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन और जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी को लेकर एक अजीबोगरीब दावा किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। राजभर ने कहा, जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था तब पातालपुरी से उन्हें निकालने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा हुए हनुमान जी की ही पड़ी। तालिबान ने पाकिस्तान से लिया बदला, डूरन लाइन पर किया जोरदार हमला, 19 पाक सैनिकों की मौत। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच डूरन लाइन पर रात भर खतरनाक संघर्ष हुआ। पाकटिया और सोख्त प्रांत में अफगान सीमा पर इस झड़प के दौरान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमला किया, जिनमें 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। यह संघर्ष सीमा पर भारी तनाव का कारण बन गया है। तालिबानी सेना ने डूरन लाइन पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमलों का करारा जवाब दिया। तालिबानी मीडिया ने बताया कि रात भर दोनों सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें भारी गोलाबारी की गई। अफगान मीडिया के अनुसार इस संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। शोक के दिन राजनीति कर मनमोहन सिंह की गरिमा को नुकसान पहुंचाया, संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। भारतीय जनता पार्टी की मृत्यु में गरिमा के विश्वास को दोहराते हुए पार्टी सांसद संबित पात्रा ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि अगर किसी ने पूर्व वित्त मंत्री की गरिमा को नुकसान पहुंचाया तो वह कांग्रेस पार्टी है। पात्रा ने भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह भारत की राजनीति में एक नया निम्न स्तर है जिसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। भाजपा नेता ने कहा कि शोक के दिन कांग्रेस को इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। पात्रा ने कहा, स्मारक बनाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन दाह संस्कार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देरी नहीं की जा सकती। यह एक सीधा संवाद था जिसे हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति की है वह दुख के दिन नहीं की जानी चाहिए थी।
कोनेरू हम्पी ने रचा इतिहास, दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रविवार को इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। हम्पी ने इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में यह प्रतियोगिता जीती थी। भारत की यह नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी चीन की जू वेंजुन के बाद एक से ज्यादा बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी। बता दें कि 37 वर्षीय हम्पी ने 11 में से 8.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। यह भारतीय ग्रैंड मास्टर के लिए एक निर्णायक जीत थी। जुमे की नमाज पढ़ने नहीं दी, 4 हफ्ते से नजरबंद हो कश्मीर के इस मुस्लिम नेता का छल का दर्द। दोस्तों, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें लगातार चौथे सप्ताह घर में नजरबंद रखा गया और श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं करने दी गई। कश्मीर के मुख्य मौलाना मीरवाइज ने आरोप लगाया कि उन्हें शहर के नौहट्टा इलाके में स्थित जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका गया। पुलिस ने उनके इस आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मीरवाइज ने एक्स पर लिखा, पुलिस की एक गाड़ी को रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया गया और अधिकारियों ने मौखिक रूप से बताया कि आज जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ये लगातार चौथा जुमा है जब उन्हें जामा मस्जिद जाने से रोका जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर हिंदू मुस्लिम ना करें, साधु संत महाकुंभ में लगे पोस्टर पर बोले मौलाना बरेलवी। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ के मेले की शुरुआत होने जा रही है, उसमें साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने से संबंधित बोर्ड व बैनर लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ में तमाम धार्मिक व्यक्तियों, साधु संतों, अखाड़ा परिषद वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न करें। वक्फ बोर्ड का मामला सरकार और मुसलमानों के दरमियान है, उसको इसी तरीके से हल करेंगे। हम सरकार के सामने अपनी बात प्रमुखता से रख रहे हैं और रखते रहेंगे, इसमें साधु संतों की जरूरत नहीं है। मौलाना ने कहा कि महाकुंभ मेले में सनातन बोर्ड के संबंध में भी बोर्ड लगाए गए हैं। हम साधु संतों की इस मांग का समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड के गठन में आने वाली अड़चनों के हल के लिए और केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से रखने के लिए मुसलमान साधु संतों के साथ खड़ा हो सकता है। रजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर साधु संत देश में हिंदू मुस्लिम ना करें, बल्कि उनका काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वही करें तो बेहतर होगा। बिहार के 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट, 13 जिलों में छाए रहेंगे बादल, नए साल से तापमान में भी गिरावट। दोस्तों, बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने वाला है, किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी बिहार में एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को सीवान का AQI 341 और हाजीपुर का AQI 309 दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, पटना, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, नवादा, शेखपुरा, गया और बांका में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा कटिहार, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में घना कोहरा छा सकता है। पंजाब के इस नेता का गजब कारनामा, एक दिन में 3 बार बदली पार्टी, पहले आप फिर कांग्रेस और अंत में। दोस्तों, लुधियाना में महापौर को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के पार्षदों के जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। इसी बीच लुधियाना से एक बेहद दिलचस्प खबर आई। यहाँ के एक पार्षद ने एक नया ही रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कांग्रेस के वार्ड नंबर 6 से जीतने वाले पार्षद जगदीश लाल दिशा ने कुछ ही घंटों के अंदर 3 बार पार्टियां बदलकर सबको हैरान कर दिया। जगदीश लाल कांग्रेस पार्षद हैं। गुरुवार यानी 26 दिसंबर की सुबह उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। फिर दोपहर होते होते उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। शाम 6 बजते बजते वह वापस कांग्रेस में आ गए। हालांकि यह उनका अंतिम फैसला नहीं था। रात 8 बजे फिर जगदीश लाल को लगा कि उनका पहले वाला फैसला ही सही था। यह सोचकर वह फिर आम आदमी पार्टी में चले गए। जगदीश लाला दिशा कांग्रेस के सच्चे सिपाही कहे जाते थे, लेकिन गुरुवार की सुबह आम आदमी पार्टी में शामिल होकर उन्होंने कांग्रेस का भरोसा तोड़ दिया। इसके बाद दोपहर में जिला कांग्रेस के प्रधान ने उन्हें दोबारा हाथ के निशान वाला पटका पहनाया और कांग्रेस में वापस शामिल कर लिया। कुछ ही देर बाद वह फिर से आम आदमी पार्टी में चले गए। एक दिन के अंदर 3 बार पार्टियां बदलने वाले जगदीश लाल ने लुधियाना की राजनीति का पारा बेहद हाई कर दिया। इस दौरान जगदीश लाल दिशा ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया था, न ही प्रचार किया
किया था। इस बात से वह खासा नाराज थे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके घर जिला कांग्रेस प्रधान संजय तलवाड़ आए और पार्टी का पटका पहना दिया। राजनीति से हटकर दिशा उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसीलिए उनका फैसला स्वीकार किया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी को इस बात का पता चला तो मंत्री लालजीत भुल्लर कुछ नेताओं के साथ उनके घर आए और फिर से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद जगदीश लाल दिशा ने स्पष्ट तौर पर यह बताया कि अब वह आम आदमी पार्टी के साथ ही रहेंगे और अपने वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जगदीश लाल ने कांग्रेस के टिकट पर